नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिनको आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में उनकी इतनी ख्याति है कि उन्होंने एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा दी जो पूरे देश में दार्शनिक और धार्मिक रूप से पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एक कालड़ी गांव में 8वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जिया, केवल 32 वर्ष का जीवन जिया, लेकिन इतनी अल्प आयु में पूरे देश में इन्होंने धार्मिक रूप से पूरा सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से पूरे देश को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने अद्वैत दर्शन की बात कही और अद्वैत दर्शन में माना जाता है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ चेतना है, चेतना के ही रूप हैं, चेतना ही माया के रूप में जन्म लेती है या माया पैदा करती है, इसीलिए चेतना ही सब कुछ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। पूरे देश को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने के लिए उन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें उत्तर में बद्रिका आश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में पुरी आश्रम और पश्चिम में द्वारका आश्रम या द्वारका मठ। इस तरीके से उन्होंने पूरे देश में मठों की स्थापना करके इस तरह का संदेश दिया कि जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी ज्ञान लेते थे सनातन का, वो पूरे चारों तरफ देश के चारों मठों में जाके ज्ञान हासिल करते थे। उनको पूरी देश की संरचना का पता लगता था। इनको एक कहानी इनके बारे में बड़ी रोचक है कि एक बार ये काशी में गंगा स्नान करके सीढ़ियों से उतर रहे थे। इनके सामने एक ऐसा मैला कुचैला और व्यक्ति आया जिसके साथ कई कुत्ते थे, और उसने उनको देखते ही, शंकराचार्य को देखते ही वो रास्ते में आया और इन्होंने उसे हट जाने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हटा। उसने कहा कि हे संत, ये कैसा वो है कि आप में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है, लेकिन ये ऐसी छुआछूत क्यों कि मुझे आप हट जाने के लिए कह रहे हैं। आदि शंकराचार्य को ये इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उतर के और उसको गले लगा लिया, और इस तरह की ख्याति हुई उसके बाद कि इन्होंने पूरे जाति को नहीं माना, पूरे शरीर को नहीं माना, बल्कि आत्मा को महत्व दिया। माना यह जाता है कि इन्होंने भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर बड़े महत्वपूर्ण भाष्य लिखे। इनके गुरु थे गोविंदम भगवत पाद। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो, अगर ये आपको कहानी रोचक लगी हो, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।